हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देख सकते हैं ये क्लास 12 का अकाउंट से के गोल्स का, और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स, है ना। और क्वेश्चन हम लोग किए हैं पिछला वीडियोज़ में 22, है ना। और बारी है अब क्वेश्चन हल करने का 23rd, है ना। 23rd क्या कहता है, उससे पहले कहता हूँ कि वीडियो कहीं स्किप ना करेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। चलिए क्या कहता है देख लीजिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एराज मंथली ड्राइंग्स फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2023 इन द फॉलोइंग केस व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। क्या है, क्या कैलकुलेट करना है। एराज का मंथली ड्राइंग्स, जो मंथली ईयर ड्राइंग्स निकाला है उसको फाइंड करना है, और ये कब का 31 मार्च 2023 तक का, है ना। और इसके अलग अलग अल्टरनेटेड केसेस दिए हुए हैं, उसके थ्रू से चलना है। इंटरेस्ट ऑन चार्ज भी दिया हुआ है, कितना 10% पर एनम। पूरे साल में इंटरेस्ट ऑन जो चार्ज लगाना है वो कितने % लगाना है, 10%, है ना। तो पहला कंडीशन क्या दिया है, केस नंबर 1, वेन सी वी फिक्स द अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 5200 रुपीज़। क्या करता है, जब वो विड्रॉ करता है ना, महीने की शुरुआत में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो अमाउंट है वो कितना है, 5200 रुपीज़। महीने की शुरुआत में अगर वो ड्राइंग करता है तो उसमें क्या करना है, 5200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आया उसके हिसाब से चलना है। द सेकेंड नंबर केस कहता है, व्हेन सी विड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6600 रुपीज़। सेम प्रोसेस ऑफ प्रीवियस टॉपिक, बट चेंज क्या डिफरेंट है, बिगिनिंग एंड एंडिंग, है ना। देखो सब वही है, सिर्फ क्या बोल दिया, इसमें बिगिनिंग बोला, इसमें एंडिंग बोल दिया, है ना। तो वही क्वेश्चन है, और ये अमाउंट चेंज है, ऐसा नहीं कि अमाउंट वही लगाने है ना। तो क्या है, फाइंड क्या करने बोला था, मंथली ड्राइंग्स फाइंड करने बोला, और इंटरेस्ट ड्राइंग हम लोग इससे पहले वाला वीडियोज़ में हम लोग कर रहे थे। अब क्या है, मंथली ड्राइंग्स फाइंड करना है ना। तो सब पढ़ लिए हम लोग, चलते हैं हम लोग डायरेक्ट आंसर शीट पे, है ना। तो क्या हमको फाइंड करना है, मंथली ड्राइंग्स, है ना। तो लिखेंगे क्या, गिवन, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया था, 5200 रुपीज़, 5200 रुपीज़। एंड रेट ऑफ रिटर्न्स दिया था, रेट ऑफ रिटर्न्स, या फिर इसको परसेंटेज बोल सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न्स कितना था इंटरेस्ट का, 10% था, है ना, 10% पर एनम लिख देंगे, पर एनम। अब पीरियड क्या था, तो पीरियड जो था वो कितने महीने का था, बिगिनिंग बोला था ना, लिख देंगे बिगिनिंग। जो जैसे बोलेगा उसके हिसाब से चलेंगे। और फाइंड जो करने बोला था वो क्या बोला था, इंटरेस्ट नहीं, फाइंड क्या बोला था, ड्राइंग ऑन मंथली, ड्राइंग ऑन मंथली मतलब क्या है, जो वो मंथली में जो पैसा निकाल रहा है, मंथ बोल लो या फिर मंथली बोल लो, है ना। सब लिख लिए जो जो दिया है। अब हम लोग चलते हैं इसमें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जो फाइंड करने जा रहे हैं, क्या फाइंड करने जा रहे हैं, ड्राइंग फाइंड करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे टोटल ड्राइंग बराबर क्या मालूम है, नहीं तो एक्स मान के बना लेते हैं ना, एक्स मान लेते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कैसे भी हमको बताते हैं आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इसका फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इनटू क्या, परसेंटेज, ये बोल सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न्स, है ना, रेट ऑफ रिटर्न्स जो कि ऊपर में लिखे बाय 100 इनटू पीरियड बाई 12, महीने का पूरा, है ना। तो टोटल ड्राइंग्स मालूम नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मालूम है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5200 रुपीज़ इक्वल्स टोटल ड्राइंग का क्या मान है, एक्स लिख देंगे, इनटू रेट ऑफ रिटर्न्स कितने हैं, 10%, 10/100 इनटू पीरियड कितने हैं, बिगिनिंग बोला मतलब 6.5/12, है ना। ये हो गया आसानी से। देखो क्या क्या हमें मालूम, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है। एक चीज़ नहीं मालूम रहने से वो ऑटोमेटिक
ज्ञात हो जाता है ना। तो क्या करेंगे, बोर्ड मास क्या कहता है, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, है ना। तो ये 5200 का 5200 रहने देते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं इसको, इसके साथ मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 65, और x से मल्टीपल कर देंगे तो 65x बाय इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, है ना, यही होगा ना। अब ये क्या लग रहा है, वज्र गुणन लग रहा है, क्योंकि बराबर के इधर भी बट्टे में है और इधर कुछ नहीं, तो माना कि एक हो गया, ये इसके साथ ये इसके साथ मल्टीपल कर लो, क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 65x को पहले लिख लेते हैं, इसको मल्टीपल कर लो, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, और 12 दूना 24 का 4, कैरी में 2, 12 5 60, 60 और 2 62 हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा 61 नहीं 62, है ना। और ज्ञात कर लेंगे क्या, x का x, और ये क्या हो जाएगा 6,24,000 बट्टे का ये 65 आ जाएगा अपनी जगह में, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ चर को बाहर कर देंगे और अचर को बट्टे में लेते आएंगे, है ना। अब इसको इसके साथ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 96,000, कितना हो गया, x की वैल्यू 96,000। ये क्या है, मेरा टोटल प्रोडक्ट है ना। पूछा था क्या क्वेश्चन में, एक बार देख लीजिए आप लोग, मंथली ड्राइंग्स, है ना, मंथली ड्राइंग्स पूछा है क्वेश्चन में, ये मेरा टोटल ड्राइंग्स निकल गया। अब इसमें मंथली ड्राइंग्स क्या करना है, तो मंथली से मंथ से डिवाइड लगा देंगे, 96,000 पूरे साल में कितना होता है, रुक जाइए 1 मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और छोटा सा कर देते हैं, है ना। हाँ देख ले, ये कितना हो गया, ये पूरा टोटल अमाउंट है, उसको पूरे साल में कितना होता है 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 हिस्सा कर देंगे तो 1 महीने का निकल जाएगा, है ना। तो इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो गया 12 8 96, मतलब क्या हो गया, यही मेरा आंसर है। कितना निकल गया 8000 निकल गया, मंथली ड्राइंग्स है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया हुआ है, मंथली ड्राइंग्स क्या है 8000। नेक्स्ट, ये फर्स्ट टॉपिक था, द नेक्स्ट टॉपिक में क्या कहता है, लिखते हैं ऑप्शन नंबर 2, है ना, पढ़ लेते हैं। शायद 6200 रुपीज़ था, याद नहीं है लेकिन देख लीजिए 6600 रुपीज़, और इसका क्या था, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देख लीजिए। When she withdraw a fixed amount at the end of each month and interest on drawings is 6,600, मतलब क्या 6600 रुपये जब वह विड्रॉ करता है प्रफिक्स में, और महीने के अंत में, एंड में बोल दिया है ना, एंड में बोला तो 5.5 बिगिनिंग बोलेगा या ओपनिंग बोलेगा तो 6.5, और मिडिल बोलेगा तो 6/12, है ना। तो सेम प्रोसेस जैसे कैसे पिछला क्वेश्चन बनाए उसी तरह से इसको भी कर लेंगे। पहले क्या जो जो दिया है उसको लिख लेंगे, गिवन क्या क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दिया है उसको लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 6600 रुपीज़ दिया है। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न्स लिख लेते हैं, कितना दिया 10%, है ना, 10% क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था। और पीरियड जो लगा रहा है वो कब लग रहा है, एंडिंग का, है ना, एंडिंग मतलब 6.5 नहीं बल्कि 5.5, याद रखोगे 5.5 लगेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट बोल रहे हैं, फिर बार बार मेरा यही निकाला है, मंथली ड्राइंग, है ना, मंथली ड्राइंग फाइंड करना है, ये मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, आसानी से मान लेते हैं, लेट टोटल ड्राइंग x मान लेते हैं, टोटल ड्राइंग क्या x, और आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ रिटर्न्स बाय 100 इनटू पीरियड बाय 12, है ना। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6600, इधर लिख लेंगे 6600 बराबर
टोटल ड्राइंग मालूम नहीं तो इसको x माने हैं, x मान लेते हैं, इनटू रेट ऑफ रिटर्न्स 10%, 10/100 इनटू पीरियड क्या है 5.5/12, मल्टीपल कर लो ऊपर ऊपर नीचे नीचे 6600। इसको मल्टीपल करेंगे 55 और x से मल्टीपल कर देंगे तो 55x बाई इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। हो गया, वज्र गुणन लग गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ माना कि कुछ नहीं तो 1 है ना। कितना हो जाएगा 55x का 55x इक्वल्स टू इसको मल्टीपल करो ना यार, कितने टाइम 0 4 टाइम 0, इसको मल्टीपल करो 12 6 जा 72, 7 कैरी में 12 7 जा 72, 72 और कैरी में 7 था 79 है ना 79। चर को इधर कर दिए और अचर को बट्टे में लाएंगे 7 9 2 3 4 टाइम 0 है ना, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा और 55 इसको इसके साथ काटेंगे कितना आ जाएगा 14,400 रुपीज़ है ना। ये क्या निकला पूरा साल का निकला है, ये क्या निकला पूरा साल का। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ना, ये 14,400 ये पूरे साल का निकला है क्योंकि टोटल ड्राइंग्स निकला है, पूरे साल का निकल गया टोटल ड्राइंग्स। अब इसको हम लोग मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, लिखेंगे मंथली ड्राइंग कितना हो जाएगा 14,400/12, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 12,000 है ना, ये मेरा आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ना, कितना 8,000 पर मंथ 12,000 पर मंथ है ना, ये पर मंथ 12,000 है और पिछला क्वेश्चन में 8,000 था, देख लीजिए इसी में पलट देते हैं 8,000 है ना पर मंथ, मतलब पूरा साल में लगता है अलग और महीने का लगता है अलग। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा और चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।